Hare Krishna everyone, I am Shavya and I welcome you all on Educal Lab। और ये कंटिन्यूएशन वीडियो है फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट ऑफ बिहार। इससे पहले पहला पार्ट आ चुका है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपने पहला पार्ट देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज आप पहले वाला पार्ट देख ले, फिर इस वाले पार्ट में आए। और मैंने ये भी कहा था कि 2 ही पार्ट आएगा, बट ऐसा लग नहीं रहा। हालांकि मतलब तीसरा पार्ट आएगा, तो आप प्लीज पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों देखेंगे, तब जाके आपको कंप्लीट क्या होगा समझ में आएगा बिहार का फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप पूरा अच्छी तरीके से पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देखेंगे। तो इस पार्ट को देख लेते हैं। और पार्ट 1 में मैंने एक्चुअली क्या डिस्कस किया था, मैंने डिस्कस किया था कि फॉरेस्ट एरिया वाइज किस डिस्ट्रिक्ट में कितना है उसके बारे में डिस्कस किया था। डेंसली, मॉडरेटली कितना ज्यादा फॉरेस्ट कवर करता है, तो वो था एरिया वाइज। इस वाले पार्ट में, इस वाले सेक्शन में मैं बताऊंगी परसेंटेज वाइज। परसेंटेज आप समझ सकते हैं कि कैसे, जैसे कि कोई भी नंबर या कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है अपने आप में कंप्लीट एक 100% होता है। ठीक है, वो एक जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक नंबर लेते हैं, आप डिजिट लेते हैं 1, तो 1 क्या है अपने आप में एक 100% है, और उसका 50% क्या हो जाएगा तो हाफ हो जाएगा। तो परसेंटेज ऐसे होता है। और एरिया क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे कि किसी डिस्ट्रिक्ट का, जस्ट सपोज कि शिवहर डिस्ट्रिक्ट का एरिया क्या है बहुत ही ज्यादा है, मतलब बहुत ही, सॉरी, छोटा डिस्ट्रिक्ट है तो छोटा ले लेते हैं कि शिवहर डिस्ट्रिक्ट क्या है सबसे छोटा है एरिया वाइज। एरिया वाइज सबसे छोटा है, लेकिन ये हो सकता है कि इस जितना भी एरिया है शिवहर का, उसमें 90% क्या फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट है मतलब परसेंटेज वाइज जितना भी एरिया है, जैसे सपोज 5 किलोमीटर एरिया में शिवहर है, लेकिन 5 किलोमीटर में 90% क्या है फॉरेस्ट कवर है। और 90% क्या हो जाएगा 5 का, तो 4.5 मतलब 4.5 किलोमीटर एरिया में फॉरेस्ट कवरेज है शिवहर में। जस्ट फॉर समझाने के लिए, ऐसे 5 किलोमीटर में नहीं है शिवहर। तो क्या हो सकता है परसेंटेज, क्या हो सकता है किसी भी एरिया का ज्यादा हो सकता है, वो डिपेंड करता है वैल्यू पे, वैल्यू कितना है, तो उस वैल्यू से आप क्या करते हैं परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि चंपारण बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो उसका एरिया ही क्या है, जैसे सपोज कि 100 किलोमीटर में है और उसमें 40% में फॉरेस्ट है, तो उसका 40% भी 40 किलोमीटर हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि शिवहर और चंपारण में कंपैरिजन समझ सकते हैं कि परसेंटेज से ऐसे आप बहुत ज्यादा ये नहीं कर सकते कि एरिया बहुत ज्यादा है कम है, लेकिन एरिया किलोमीटर में डिफाइंड है, तो उससे आप पता लगा सकते हैं कि इसमें ज्यादा है इसमें कम है। तो ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे डिस्ट्रिक्ट और परसेंटेज कितना है फॉरेस्ट का। तो सबसे पहले कैमूर, जमुई और नवादा। कैमूर, जमुई और नवादा, परसेंटेज क्या है 31.56%, जमुई में 21.34%, नवादा में 20.72% है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे क्योंकि वैल्यू भी एग्जैक्ट पूछ रहा है सारा एग्जाम, तो आपको वैल्यू भी याद होना चाहिए। सबसे पहले कैमूर, जमुई, नवादा परसेंटेज वाइज, मतलब कैमूर जितने भी एरिया में लोकेटेड है उस एरिया में 31.56% में क्या है फॉरेस्ट कवर है, फॉरेस्ट कवर करता है। जस्ट सपोज कि 100% में 30% जमुई एरिया में क्या है फॉरेस्ट है। जैसे ये है, ये 100% है, तो ये आप दे सकते हैं कि इतने वाले परसेंटेज में क्या है फॉरेस्ट है। ठीक है, और बाकी में घर वर, इंडस्ट्रीज, रोड, ये सब होगा। ठीक है, तो ऐसे आप समझ सकते हैं इसको। तो सबसे पहले कैमूर, जमुई और नवादा, ये हो गया डिस्ट्रिक्ट वाइज, और ये हाईएस्ट है, मतलब ये ज्यादा है परसेंटेज। लोएस्ट भी तो हो सकता है कि कहाँ पे कम है परसेंटेज, बहुत ही कम है, वो भी एग्जाम में पूछता है। एग्जाम में इस तरह से पूछता है ज्यादातर, या तो टॉप से पूछेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, या बॉटम से, बॉटम सेकंड बॉटम थर्ड बॉटम, तो वो भी याद होना चाहिए। तो ये हो गया डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट में लोएस्ट परसेंटेज देखे तो शेखपुरा है, बक्सर है और सिवान है। शेखपुरा, बक्सर और सिवान। ठीक है, शेखपुरा, बक्सर और सिवान, परसेंटेज 0.17, 0.35 और 0.35, ये दोनों क्या है सेम है। तो ये आपको याद करने में क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। 0.35 ऐसे याद रखेंगे, शेखपुरा, बक्सर और सिवान। परसेंटेज देखें 0.17, 0.35 और 0.35। आप सोच सकते हैं कि 100% शेखपुरा जितने भी एरिया में होगा उसका मात्र 0.17 में ही क्या है जंगल है, मतलब बहुत कम है, निग्लेजेबल, जिसको आप बिल्कुल ऐसे कहते हैं निग्लेक्ट कर सकते हैं, वो है। क्योंकि क्या परसेंट 0 मतलब 1% भी नहीं है, बहुत कम है, बहुत ही ज्यादा कम। इसको आप याद रखेंगे, इसको आप याद रखेंगे। और ये भी देखेंगे कि 2019 में क्या आया था, फॉरेस्ट रिपोर्ट आया था, हर 2 साल बाद आता है फॉरेस्ट रिपोर्ट, तो 2019 में लास्ट आया था। तो 2021 में जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आया है, तो उसमें इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर एज कंपेयर टू 2019, मतलब फॉरेस्ट का कवर इंक्रीमेंट हुआ है 2019 से। तो कितना इंक्रीमेंट हुआ है, कितना बढ़ा है, उसके बारे में देख लेते हैं।
और इसका मतलब ये जो मैं लिखती हूँ इसका मतलब होता है इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज, ठीक है, इसका मतलब इंक्रीज और इसका मतलब डिक्रीज, डिक्रीज, ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज, ये ऐसे ऊपर एस इंक्रीज, ये नीचे तो डिक्रीज, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट इंक्रीज, किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट बढ़ा है 2019 के बाद से? तो सबसे पहले बांका, जमुई और गया, याद रखेंगे, बांका, जमुई, गया, और कितना किलोमीटर में है, एरिया वाइज में कितना बढ़ा है, 16.29, 13.22 और 12.24, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे आप। इधर देखते हैं, ये लॉस मतलब ऐसा तो नहीं है कि फॉरेस्ट बढ़ा है, कहीं घटा भी होगा, और घटने का बहुत सारा रीजन हो सकता है, आपको पता है, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम, पोल्यूशन, डिग्रेडेशन, फिर डिफॉरेस्टेशन, मतलब जंगल की कटाई हो जाती है, फिर बहुत ज़्यादा क्या है, पोल्यूशन है, पॉपुलेशन है, या फिर नेचुरल कैलेमिटीज़ हो सकता है, मतलब नेचर के द्वारा प्राकृतिक से आपदा जो आती है वो हो सकता है, या फिर ह्यूमन मेड भी बहुत सारा होता है कि इंडस्ट्री बनाना है, फैक्ट्रीज बनाना है, लोगों को रहने के लिए घर बनाना है, तो अपन जंगल काट देते हैं। तो वही है कि लॉस इन फॉरेस्ट कवर में क्या है, तो सबसे ज्यादा कैमूर में लॉस हुआ है, फिर सुपौल में, फिर रोहतास में। कैमूर में 4.83 किलोमीटर में है, इतना किलोमीटर में कम हो गया है, मतलब पहले मान के चलिए अब 10 में था, तो अब 10 में क्या है, 4-5 है, 4.83 है, तो इसको समझ ले 5 है, तो अब कितना हो गया, 5 ही किलोमीटर में रह गया है, ऐसे है, ठीक है। ये माइनस का मतलब होता है कि कम हो गया है, फॉरेस्ट कम हो गया है इतने किलोमीटर से। उस कैमूर है, सुपौल है, रोहतास है। कैमूर में -4.83, सुपौल में -4.46 और रोहतास में -2.32। आप माइनस नहीं भी याद करेंगे तो ये लॉस वैल्यू है, तो लॉस मतलब इतना किलोमीटर से कम हो गया है, मतलब वहां पे फॉरेस्ट जितना भी था उससे घट गया है। तो ये होना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अच्छी चीजें हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए और खराब चीजें हमेशा कम होनी चाहिए। तो ये फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट का एरिया बढ़ना चाहिए, तो इसको घटना नहीं चाहिए था। खैर मैंने आपको रीजन बता दिया, 2 रीजन हो सकता है, ह्यूमन मेड या फिर नेचुरल कैलेमिटीज। अब देख लेते हैं आगे क्या है। आगे है कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व हैज फॉरेस्ट कवर इन 796.12 किलोमीटर विच इज 85.71% ऑफ सम टाइगर रिजर्व एरिया। मतलब कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो है, जो कि कहाँ है, चंपारण में है, वेस्ट चंपारण में, और ये क्या है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है। तो इस वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व का जो एरिया है वो है 796.12 स्क्वायर किलोमीटर, इतने एरिया में है ये वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, जो कि है पूरे एरिया का 85.71% है, 85.71% है, मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या है, फॉरेस्ट कवर है, क्या है, फॉरेस्ट का जो एरिया है बहुत ज्यादा है। और टोटल टाइगर रिजर्व एरिया जो है बिहार में 928.80 का, आप समझ सकते हैं कि 796.12 किलोमीटर का है, वाल्मीकि में है, मतलब वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में है। और बिहार में टोटल कितना है, 928.80 में से 796.12 किलोमीटर वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में पाया जाता है, क्या, फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, जो कि है 85.71% हो गया, ठीक है। इसका कितना है, टोटल 85.5% हो गया। अब ये भी देख लेते हैं कि बिहार में टोटल नेशनल पार्क कितने हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितने हैं। तो नेशनल पार्क कितने हैं, एक ही है नेशनल पार्क, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितने हैं, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 12 है। तो इसको भी आप याद रखेंगे कि एक नेशनल पार्क है और 12 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, ठीक है, इन बिहार की बात हो रही है, इसलिए आप ऐसे नहीं कि पूरा इंडिया में है, बिहार में एक नेशनल पार्क है और 12 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, ट्री कवर इन बिहार। ट्री कवर मतलब अब जैसे कि मैंने आपको बताया अभी तक जितना भी, तो वो फॉरेस्ट कवर था, मतलब जंगल कितने हैं, उसका एरिया कितना है, उसका परसेंटेज कितना है, कितना डिग्रेड हुआ है, कितना कटा है, कितना बढ़ा है। लेकिन अब जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं पेड़ों के बारे में कि पेड़ ट्रीज कितने हैं, ठीक है। तो ट्री कवर इन बिहार कितने हैं वो देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडिया फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट 2021, मतलब इंडिया के फॉरेस्ट रिपोर्ट स्टेटस के अकॉर्डिंग, जो कि 2021 में पब्लिश हुआ है, उसके अकॉर्डिंग बिहार हैज ट्री कवर, बिहार के पास कितना ट्री कवर है ऑन 2341 किलोमीटर। मतलब इसको याद करना थोड़ा इजी है, सीक्वेंस में ही है, जैसे 1 पीछे है, 1 2 3 4 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 2 2 3 4 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में क्या है, पेड़ पौधे लगे। आप समझ सकते हैं जंगल अलग चीज होता है, जंगल पूरा एक साथ होता है, एक जगह पे होता है, और पेड़ तो ऐसा हो सकता है ना
कि इस एरिया में है, फिर 2 किलोमीटर बाद बहुत सारा पेड़ है, या रोड के चारों तरफ आप देखते हैं बहुत सारा पेड़ लगा होता है। फिर कहीं जाएंगे सिटी के अंदर घुस रहे हैं तो पेड़ पौधा होता नहीं है। तो वैसे आप कंपेयर कर सकते हैं। जंगल हमेशा एक जगह पे होता है, एक पर्टिकुलर एरिया पे होता है जहाँ पे लोगों का आना जाना बंद होता है, रोज रिजर्व होता है। लेकिन पेड़ पौधा के साथ वैसा नहीं है। आप पेड़ पौधा रोड के साइड हो गया, या बड़े बड़े बिल्डिंग्स के आजू बाजू बहुत सारा लगा होता है, या कोई फील्ड है उसमें लगा होता है, तो वैसे आप ले सकते हैं। जो कि है 2341 स्क्वायर किलोमीटर एरिया विच इज, और कितने एरिया में है ये जो इतने स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, 2341 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में पेड़ फैला हुआ है, जो कि कितने परसेंटेज है बिहार का? 2.48% है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार। मतलब बिहार में जितना भी लैंड है उस लैंड में 2.48% में क्या है? पेड़ है, पेड़ लगा हुआ है। और जो कि है 2341 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है और 2.48% है। तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो अभी एक और पार्ट आएगा और मुझे विश्वास है कि ये आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको ये समझ में आया हो, अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे जो इसकी पढ़ाई कर रही है, मतलब कर रहा है या कर रही है। तो मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू।